एक स्कूल के लड़के ने आत्महत्या की और मां ने चैट जीपीटी पर केस ठोक दिया। मां का आरोप है कि चैट जीपीटी ने ही उनके बेटे को जान देने के लिए उकसाया है और फांसी के फंदे की फोटो भेजी और कहा कि जान देने के लिए यह बिल्कुल सही है। जब पहली कोशिश नाकाम रही तो गर्दन में आए चोटों को छिपाने के तरीके भी बताए और जब हताश होकर लड़के ने पूछा कि क्या वो इस बारे में अपनी मां से बात करे तो चैट जीपीटी ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो। अब लड़के की मां कोर्ट पहुंच गई है, चैट जीपीटी से हुई पूरी बातचीत का कच्चा चिट्ठा लेकर। कोर्ट में आरोप लगाया है कि चैट जीपीटी के ही उकसावे में आकर उनके बेटे ने जान दी है और अब कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने के लिए सहमति भी दे दी है। एआई चैटबॉट के द्वारा बच्चे को सुसाइड के लिए उकसाने का ये क्या मामला है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। 11 अप्रैल 2025, अमेरिका का कैलिफोर्निया शहर। इस दिन यहां स्कूल में पढ़ने वाला एक 16 साल का लड़का सुसाइड कर लेता है। लड़के का नाम एडम राइन। हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला एडम बिल्कुल शरारती लड़का था, जिसे बास्केटबॉल, एनिमे, वीडियो गेम और कुत्ते पालने का शौक था। लेकिन वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसे बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या के चलते उसे ऑनलाइन स्कूल प्रोग्राम में जाना पड़ रहा था, यानी कि रेगुलर स्कूल छुड़वा दिया गया था, जिसके चलते वो काफी अकेला हो गया था। एडम के सुसाइड के बाद उसके माँ बाप को लगा कि बेटे ने मेंटल ट्रॉमा और डिप्रेशन की वजह से जान दे दी है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो उसका फोन चेक कर रहे थे, तब चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये तो साफ था कि एडम का कोई दोस्त नहीं था, वो किसी से बातचीत नहीं करता था। उसका इकलौता साथी था चैट जीपीटी। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक एडम पहले चैट जीपीटी का इस्तेमाल अपने स्कूल के काम में मदद लेने के लिए करता था, लेकिन धीरे धीरे चैटबॉट उसका दोस्त बन गया। एडम उससे किसी दोस्त की तरह बातें करने लगा, अपने अकेलेपन, मेंटल ट्रॉमा और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में बातें करता। जनवरी 2025 में दोनों के बीच हुई चैट में एडम ने चैट जीपीटी से सुसाइड करने के तरीकों के बारे में सवाल पूछे थे और जवाब के तौर पर चैट जीपीटी ने उसे जान देने के कई सारी तरीके बताए थे। माता पिता का आरोप है कि चैट जीपीटी ने कई बार एडम को मदद लेने की सलाह भी दी, लेकिन कई बार उसने इस बारे में किसी दूसरे से बात नहीं करने को भी कहा। जब एडम ने अपनी परेशानी के बारे में अपनी मां से बात करने को लेकर चैटबॉट से सलाह मांगी तो उसने सीधे सीधे इनकार कर दिया, कहा, ऐसा मत करना। एडम पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुका था, जिसमें वो फेल रहा था। इस कोशिश में उसके गले में चोट लगी थी। जब एडम ने इन चोट के बारे में चैट जीपीटी से बात की, तब चैटबॉट ने उसे इन चोटों को कपड़ों के जरिए कैसे छिपाया जा सकता है, उसके तरह तरह के तरीके बताए। आत्महत्या से पहले अपने आखिरी चैट में एडम ने लिखा था कि वो नहीं चाहता कि उसके माता पिता उसकी मौत पर खुद को दोषी ठहराएं। तब चैटबॉट ने उससे कहा कि इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें इसके लिए जिंदा रहने की जरूरत है। माँ बाप का आरोप है कि जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन एडम ने चैटबॉट को एक फंदे की तस्वीर भेजी, जिसे उसने अपने कमरे की अलमारी से बांधे रखा था और पूछा था कि क्या ये काम करेगा। तब चैटबॉट ने कथित तौर पर इसे लेकर जवाब दिया कि हाँ, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आगे कहा कि क्या मैं इसे वजन झेलने के लिए सुरक्षित बनाने में आपकी मदद करूं। कुछ घंटे बाद उसकी मां मारिया ने अपने बेटे को उसी जगह पर लटका हुआ पाया जिसका जिक्र उसने चैट जीपीटी से किया था। मारिया ने कहा, बॉट ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो उसका डॉक्टर हो, उसका भरोसेमंद हो, लेकिन ये जानता था कि वो सुसाइड का प्लान कर रहा था। उसने फंदा देख लिया था, सभी चीजें देख ली और कुछ नहीं किया। एडम के माँ बाप अब चैट जीपीटी और एडम के बीच हुई पूरी बातचीत का कच्चा चिट्ठा लेकर कैलिफोर्निया कोर्ट तक पहुंच गए हैं। माँ बाप का आरोप है कि चैट जीपीटी ने ही उसके बच्चे को सुसाइड के लिए उकसाया और उसके तरीके बताए और फिर उसके बेटे ने जान दे दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार के वकील जे एडल्सन ने दावा किया है कि ओपन एआई ने चैट जीपीटी 40 को बाजार में जल्दीबाजी में उतारा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ओपन एआई की टीम ने चैट जीपीटी 40 के रिलीज होने पर आपत्ति भी जताई थी।
ये पहली बार है जब ओपन एआई के खिलाफ इस तरह का मुकदमा दायर हुआ हो। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ओपन एआई ने इस पर एक बयान जारी कर एडम की मौत पर दुख जताया है। बयान जारी कर ओपन एआई ने कहा है कि चैट जीपीटी में कई सुरक्षा उपाय हैं, लेकिन लंबी बातचीत के दौरान ये कमजोर पड़ सकते हैं। ओपन एआई ने कहा है कि वो किशोरों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जोड़ रहा है, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल को भी लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।